अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। आप सब यकीनन खैरियत से होंगे। हम डिस्कस करेंगे ऑन गोइंग पॉलिटिकल टर्मोइल पाकिस्तान के अंदर किस तरह से आगे पहुंचे हैं। एक शेर से आगाज़ करूंगा अल्लामा इकबाल साहब का। दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नया सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फ़तरत शनास दे तुझको, मकाम लाला वो गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो इकबाल का ड्रीम था पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन हो जिसमें एक खुददारी हो, जिसमें खुद एतमादी हो और जिसमें मुल्की वक़ार पर समझौता न हो, बल्कि एक मिल्लत और उम्मत के लिए सोचें और इससे को फॉलो करने के लिए जो मिशन स्टार्ट किया, उन्होंने एक ड्रीम देखा और उसको अमली जामा पहनाया। आप पाकिस्तान के अंदर वो फ़ज़ा, वो चीज़ें आप इनकलकेशन की तरफ एक फिर से एक जोश व जज्बे की तरफ उभरी है। इमरान खान की जो को ओस्ट किया गया लेजिटिमेट सिटिंग गवर्नमेंट को, इसके बाद से एक मुल्की फ़ज़ा में एक हलचल है, एक भूचाल सी आई हुई की, एक अनसर्टेनिटी की कैफियत है पूरे पाकिस्तान में। और अबाउ द बोर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एक रिस्पॉन्स आती है, एक रिएक्शन आती है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की जो पीएम थी यकीनन इन्फ्लेशन के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस नहीं थे इस ट्रेंड में, इस फील्ड में, तो उस हवाले से थोड़े से लूप होल्स रहते हैं। मगर जब मुल्की वक़ार आते हैं, सेल्फ रियलिटी की रियलाइजेशन और आइडेंटिटी की बात आती है, तो ये चीज़ें सेकेंडरी ऑप्शन में चले जाते हैं। आपकी महंगाई हो गया, आलू टमाटर वगैरह। तो अभी जो सिचुएशन है, इमरान खान अब तक की जो तमाम तर जलसे है उसकी, और बाहर से जो ओवरऑल जो फॉरेन कंट्रीज़ में उसके हक़ में प्रोटेस्ट हुए हैं डिस्पाइट इन्फ्लेशन की, उसकी जो काविश है, उसकी जो स्टांस है, जो एब्सोल्युटली नॉट को उसको सराहा गया है। और सबसे पहले पेशावर का जलसा एक्सक्यूज़ में, इसके बाद कराची का और अभी लाहौर का जलसा होने वाला है। यकीनन इन जलसों की तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर अब बोल रहा है कि मुल्क में अब कोई रहेगा या कोई लेजिटिमेट तरीके से रूल करेगा तो वो मिस्टर इमरान खान कर सकते, क्योंकि एक कन्विक्टेड पर्सन जो कि ऑलरेडी नेबज़दा है, उसको मुल्क के 22 करोड़ अवाम के ऊपर सवार करना यकीनन एक लम्हा फ़िक्री अवाम के लिए। और अब अवाम के लिए खुशखबरी ये है कि फ़ौज और दूसरे अदारों ने भी इमरान खान की बात सुन ली है। और कल इससे पहले की फ़ौज के कोर कमांडर मीटिंग नहीं, फॉर्मेशन मीटिंग रही, उसमें इस इशू को उछाला और डिस्कस किया गया। इसके बाद जो कल आर्मी चीफ लाहौर आए, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के अमूर पर डिस्कस किए। फर्स्ट तो अपने लाहौर गैरिजन का दौरा किया, वहाँ पर फ़ौजी अफसरान से बात की। इसके बाद जो वेटरन्स था, फौजी जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, उनसे बात की। और वहाँ पर एक लंबी सेशन रही, 3 घंटे का 4-5 घंटे का तवील दौरानिया रहा। उसमें उन्होंने मुख्तलिफ सवाल जवाब किए और उन्होंने इस बात का तहिया कर लिया और बता दिया कि उन्हें लग रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उन्हें लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है, डिक्टेटेड गवर्नमेंट फॉर्म डेमोक्रेसी है और ट्रूली एसेंस हमें इसमें नज़र नहीं आते। तो इट्स गोना बी इन इवोल्यूशनरी प्रोसेस आप कह सकते हैं, जिसमें उस स्टेज पे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी खड़ी है। तो कमर जावेद बाजवा का कहना था कि उसको लग रहा है कि आने वाले प्रेसिडेंट जो पीएम होगा वो मिस्टर इमरान खान होगा, अवाम की अक्सरियत से वो आएंगे और हुकूमत बनाएंगे। तो फ़ौज की तरफ से एक इंदिया दे दिया कि वो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। इन हवाले से हम बात कर लेंगे। और फ़ौज और इमरान खान के बीच तलखी कैसे आई, बिगाड़ कैसे आई, जो फिशर थी वो कब आई, वो उस हवाले से भी हम डिस्कस कर लेंगे। और आने वाले दौर पॉलिटिकल जो सिनारी होगा पाकिस्तान में क्या हो सकते हैं और ख़ित्ते पे क्या असर पड़ सकता है, और अमेरिका के साथ रिलेशन और चाइना रशिया के हवाले से हम बात कर लेंगे। इससे पहले हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मसलत खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स स्टोरी अगेन। अभी जो मेन वजह जो बनी, और अफवाज पाकिस्तान की साइड से भी और दूसरे साइड से भी यही आ रहा है कि जब ISI के चीफ को जो ख़बरों में यही बात गर्दिश करे कि बनाया जा रहा था, न्यूली अपॉइंट किया जा रहा था अंजुम साहब को, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना था कि वो जो बाबर इफ्तिखार था उसी को तूल दे दे और इसी को रखा जाए। इस हवाले से थोड़ा सा उनके दरमियान बाद थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी के शिकार हो गए थे। इसके साथ साथ जो अमेरिकन जो स्टांस अमेरिका के ख़िलाफ़, एंटी अमेरिकन स्टांस, उससे सिचुएशन और थोड़ा सा बिगड़ गया।
और अब सिचुएशन इस हद तक पहुंच गए कि एक लेजिटिमेट सिटिंग गवर्नमेंट को तारीख में पहली बार नो कॉन्फिडेंस तहरीक के तहत ओस्ट करवाया गया। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक ख़त लाया अवाम के सामने, लाखों के मजमू में लहरा के बताया कि इसमें फ़ॉरेन इंटरफेरेंस शामिल है और मुल्की जो पॉलिटिक्स है उसमें गैर ममालिक खुसूसन अमेरिका की इमा पर उन्हें हटाया जा रहा है। तो अवाम के अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन की एक जो सेपरेट थी, नेशनलिज्म की सेपरेट अब उभर चुकी है और अब उस लग ऐसा रहा कि अब उसे कोई नहीं रोक पाएगा। और हालिया ज़िमनी इलेक्शन में भी पीटीआई ने जो एक निश्चित था उसमें भारी वाज़ी बरतरी हासिल कर ली है। इससे लग रहा है कि हर तरफ आवाम का प्रोटेस्ट और इमरान खान के नाकदीन भी ये कहने पे मजबूर है कि इमरान खान अब के दौर में उन्होंने अपनी खोई हुई साख को फिर से बचा ली है और काफ़ी हद तक पॉपुलैरिटी का इमरान खान का ग्राफ है काफ़ी ऊपर जा चुका है। अभी हम इन जलसों को, इन प्रोटेस्ट को देख कर ये कह सकते हैं कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी के साथ कौमी असम्बली में आने वाला है और अपोजिशन की नींदें फिर से हराम होने वाली, खुसूसन उन लोगों के जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया, हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, फॉरेन इंट्रूजन के हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया। तो अदालतें हैं पाकिस्तान की, हम सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं और ये यकीनन एक सुप्रीम और लेजिटिमेट इदारा है, मगर सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी जुरिस्डिक्शन के हवाले से काफ़ी सोचने की ज़रूरत है कि अदालतों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी ऑब्सक्योर है। आपकी अदालतें नेसेसिटी ऑफ डॉक्ट्रिन से लेकर अब तक पाकिस्तान के 70 ईयर्स 7 डेकेड्स के अंदर अदालतों का रोल का खुशकुन और खुश अफजान नहीं है। मिलिट्री डिक्टेटर्स जितने भी आए उनको डॉक्ट्रिन्स ऑफ नेसेसिटी प्रोवाइड करने में अदालतों का काफ़ी रोल है और 12 बजे भी आपकी अदालतें लग जाती है, 10 बजे भी अदालतें लग जाती हैं, 11 बजे भी लग जाते हैं, मगर 24 लाख केसेस पेंडिंग है स्टिल आपकी डिफरेंट अदालतों में। तो ये एक लम्हे फ़िक्रिया है। अब चीज़ें एक अच्छी समत जाने के इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि बर वक्त इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये अगर इलेक्शन नहीं होते खुदा न खास्ता तो पाकिस्तान के अंदर एक अनसर्टेनिटी की फ़ज़ा है दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा एंड देयर विल बी नो कंफर्टेबल, देयर विल बी नो कंफर्ट इन द कंट्री अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और इस हवाले से जो न्यूली गवर्नमेंट है उसको भी काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। जो सो कॉल्ड पपिट है उसको काफ़ी अपोजिशन की अपने कई ब्लॉक से पीडीएम के कई जत्थों को बनाकर उन्होंने न्यूली गवर्नमेंट तस्लीम बनाया। इसमें भी काफ़ी उनके अखिलाफ़ात पाए जाते हैं और अभी रिसेंट स्टेट में अमेरिका के साथ जो पॉलिसी है उसको काफ़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है क्योंकि न्यूली अलायंस बन रहे हैं, रशिया, चाइना, इन सब को पाकिस्तान को लेके चलने की ज़रूरत है। हमारी मेन फ्लॉ यही थी कि हम वन साइडेड हो गए, अमेरिका को अपनाया और बाकी सब को छोड़ दिया। इस हवाले से वॉर ऑन टेरर हो, पिछले जो सोवियत यूनियन के साथ हमारी जंग हुई, इन तमाम की वजह से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा और अमेरिका ने हमारी कुर्बानी को कभी तस्लीम नहीं किया। रादर उन्होंने हमें हिपोक्रेट बताया, उन्होंने हमारे दगाबाज बताया और उन्होंने पाकिस्तान को सस्पेक्शन की शक की निगाह से देखा। अब जाकर पाकिस्तान अपने लिए खुददार पॉलिसी और फ्री एंड फेयर फॉरेन पॉलिसी अपनाने जा रहे हैं। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए सूटबंद है। कोई भी कौम दूसरी कौम के लिए अपनी मफाद को दाव पर नहीं लगाते हैं, ये उस कौम की पहचान है। जब अभी आवाम जाग उठे हैं, आवाम जो शऊर आए हैं, जो हमारे यूथ हैं वो बढ़ रहे हैं आगे और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान मज़ीद किसी की सब्जुगेशन में ना रहें। इस हवाले से इतने वसी पैमाने पर इमरान खान के साथ अवाम का निकलना यकीनन उसके लिए एक खुशकिस्मती की बात है कि वो अब भी हद से ज़्यादा पॉपुलर है और तारीख साज उन्होंने जलसे करवाए से उसकी आवाज़ हर ऐवानों में पहुंच गए हैं, हर जगह पर इंटरनेशनल फोरम्स पर भी, नेशनल इंस्टीट्यूशन में भी पहुंच चुके और फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत करीब है और जिसमें पीटीआई एक बार फिर से इमरान खान की क़यादत में वाज़ी अक्सरियत 2/3 मेजॉरिटी के साथ उभर रहे हैं। अगर खुदा न खासा ऐसी सिचुएशन नहीं होती तो यहाँ पर जिस तरह पंजाब असम्बली के अंदर देखना पड़ा, स्पीकर के हाथ तोड़वाए गए और दूसरे डिप्टी स्पीकर की भी वहाँ पर फेंटी लगाई गई, उसी तरह पाकिस्तान के फ़ज़ा इस चीज़ों से मुतामिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के लिए काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान हैज़ बीन इनगल्फ्ड बाय अटमोस्ट फोर्स एंड कंस्पिरेसीज। इस सिचुएशन में हमें मुल्क के अदारों और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलकर कंसेंसस बिल्डअप कर ले और जो वैलिड पॉइंट है उस पर आकर एक जो अपोजिशन पार्टीज़ खुद फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन में जाएँ और अवाम की अदालत सबसे बड़ी अदालत है जो डिसाइड करेगा हु विल बी द लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। हमारे न्यू ऑडियंस से गुजारिश है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुस्तरद खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।